का अपडेट, वॉर जोन से रूस यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा बयान। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को पुतिन तैयार हैं। शांति वार्ता में भारत मध्यस्थता कर सकता है, ये पुतिन की ओर से कहा गया, यानी मीडिएटर बन सकता है भारत। जो एक दो स्टेटमेंट जो मोदी ने किए हैं, एक स्टेटमेंट ये क्या था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर का है कि वॉर जो है अब वो वॉर की दुनिया नहीं है, अब हमें पीस चाहिए, हमें डेवलपमेंट की तरफ जो है ना मूव करना है। ठीक है जी, अब वो जो वॉर होनी है उसमें तो हम बहुत पीछे हैं, सॉरी टू से, और इंडिया हमें मार दे चुका है। अब वॉर होनी है, साइबर वॉर है, तो हम साइबर वॉर में कहाँ हैं? हमारी तो अपने लाहौर बोर्ड की वेबसाइट है वो किसी ने हैक कर ली है। हमें ये बता रही हैं कि इंडिया का मीडिएशन में कोई ना कोई रोल जरूर है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। और इंडिया के नरेंद्र मोदी क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं दुनिया के अंदर? अपना इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा पहले ही क्रिएट कर दिया हुआ, और आगे क्या करना चाह रहे हैं? एक तो मोदी साहब जो है वो उनका फिटनेस लेवल सही है, इसलिए वो ट्रेन में भी सफर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो है इंडिया इस टाइम जो है बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। ठीक है, मोदी का यूक्रेन दौरा खत्म हुआ और एक आस जगी, एक उम्मीद जगी कि मध्यस्थता भारत कर सकता है, और अब पुतिन ने तो इस बात के लिए कह भी दिया है। अच्छा देखिए, एक तरफ दोनों देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, चाहे वो रूस हो या यूक्रेन हो, लेकिन दोनों ही देश किसी एक सहमति पर आकर अगर बैठ है अभी भी इस युद्ध के मैदान में, वो है कि भारत इसमें नेगोशिएशन के लिए एक बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जो नेगोशिएशन के जो चिप्स कहिए कि थोड़े ज्यादा आ गए यूक्रेन के हाथ में, एंड इंडिया कमिंग टू कीव ही एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है यूक्रेन के लिए। तो वो अब कह रहे हैं कि अब तुम्हारे दोस्तों में सिर्फ चाइना रह गया है। कहते हैं कि अगर दुश्मन का मुकाबला करना है तो दुश्मन के मुकाबले में मद्दे मुकाबल आया जाता है, फिर उस जैसे हथियार लेके मैदान में आया जाता है। अपनी कौम के लिए तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। उसने अपने, आप देखें मोदी के टेन्योर में ही इंडिया ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वास्ट हो। दोस्तों बड़ी खबर निकल के सामने आई है। पुतिन साहब राष्ट्रपति रूस के, उन्होंने ये कमेंट किया है कि अगर भारत चाहे मध्यस्थता कराना रूस और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, तो वो मध्यस्थता भारत को रूस को मंजूर है। भारत अगर सुलह करवाना चाहे यूक्रेन और रूस को बिठा के। इसी के साथ साथ ब्रिक्स के नेशन का भी नाम लिया उन्होंने, चाइना और ब्राज़ील का भी, कि अगर चाइना और ब्राज़ील से भी यूक्रेन तैयार है कि ये सुलह करवा दे तो यही करवा दे। ठीक है, लेकिन जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है वो ये हो रहा है कि अभी नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए थे? यूक्रेन, रूस भी गए थे। जेलेंस्की ने यही कहा कि भाई अगर इस युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो नरेंद्र मोदी ही है। तो फिर जब नरेंद्र मोदी ही हैं और ऑप्शन रखा ही है ये ब्राज़ील, चाइना और भारत, तो चाइना तो ऑब्वियस ही बात है नहीं पिक करेगा यूक्रेन, वेस्ट ब्लॉक है। और ब्राज़ील की बात मुझे नहीं लगता दोनों एग्री होंगे। तो बचा भारत और नरेंद्र मोदी जी। इन्हीं नरेंद्र मोदी जी और भारत के बातों पे ही दोनों देश सहमत हो सकते हैं और कुछ दिन में आपको न्यूज़ भी आ सकती है। हालांकि ये भी होगा कि यूक्रेन राजी हो जाए अंदर से, चलो 15% हिस्सा हम देते हैं रूस को, युद्ध खत्म हो, देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस पर जला हुआ है कि भारत की डिमांड कैसे है इतनी। हम हो चुका है अब मेरी नज़र से, मेरे मुताबिक। मैं आपको पहले भी ये कह रही हूँ और मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में ये कहा है आपको कि इसमें इंडिया का, उनके प्राइम मिनिस्टर का ज़रूर रोल आगे हमें नज़र आएगा कि क्या हुआ और किस तरीके से ये जंग बंदी करवाई गई। अगर ये जंग बंद होती है, और इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी हैं वो जब यूक्रेन गए थे तो उसी वक्त से ये बातें चल रही थी कि ये क्या एक एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जब आप इतने बड़े मिशन पर, मतलब ये कि इतने बड़ा एक विजिट उनका, पहले रशिया और उसके बाद फिर पोलैंड और फिर यूक्रेन, उस पर कोई भी बात पहले से नहीं कही जा सकती, हतमी नहीं हो सकती ऐसी कोई भी बात याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, यही वजह है कि पहले इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं की गई। हिज मैसेज ऑफ पीस एंड ऑनगोइंग ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट फॉर यूक्रेन इंक्लूडिंग इट्स एनर्जी सेक्टर। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि वो ये कह रहे हैं कि पीस एफर्ट है, वरना तो वो गए हैं, इसको पीस एफर्ट ना भी कहें, वो गए एक मुल्क के विजिट पर, तो उसको विजिट कहा जाए। चलें हिस्टोरिक विजिट के वो इतने अरसे के बाद गए, लेकिन उन्होंने कहा पीस एफर्ट, इससे पता चलता है ठीक है कि कुछ ना कुछ है बीच में। अच्छा, अब जब हम ये देखते हैं कि इंडिया की तरफ से भी जाहिर है इसके ऊपर
बात की गई है और बताया गया, तो क्या है कि एक दुनिया का 5वीं बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले कंट्री का लीडर, प्राइम मिनिस्टर जब ये विजिट करके आते हैं तो उसके बाद वो 2 बड़ी दुनिया की पावर्स, जिसमें कि एक का तो डायरेक्ट ताल्लुक है उस जंग से, और पहले अमेरिका की तरफ से कॉल जाती है, सब कुछ पूछा जाता है, सब बताया जाता है, और फिर उसके बाद वही प्राइम मिनिस्टर, वही लीडर इंडिया के कॉल करते हैं रशिया। तो इससे ये सिनेरियो एक डेवलप हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ है, यानी कोई मीडिएशन वगैरह जो है वो हो रही है और रोल प्ले कर रहा है इंडिया को इसके बीच। मोदी साहब कह रहे हैं कि मैंने ये डिस्कस किया पुतिन के साथ, ये जो एक्सचेंज किया, ये जो विजिट रहा मेरा, एंड माई इनसाइट्स फ्रॉम द रीसेंट विजिट टू यूक्रेन एंड इंडियाज कमिटमेंट टू सपोर्ट एन अर्ली अबाइडिंग एंड पीसफुल रेजोल्यूशन द कॉन्फ्लिक्ट। फिर उन्होंने कहा कि रशिया जो है, ठीक है जी, ये उन्होंने बात की है। तो अब इसमें ये डिटेल तो नहीं है कि मोदी साहब ने अपनी क्या इनसाइट्स शेयर की प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा होगा। ये बड़ी एक मतलब कॉमन सेंस है, वैसे तो कॉमन सेंस इतनी कॉमन होती नहीं लेकिन कॉमन सेंस है ये, अगर लोग समझना चाहें। बहुत सारे लोग नहीं भी समझना चाहते होंगे, पाकिस्तान में हो सकता है बेशुमार लोग, बहुत मतलब कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो नहीं समझना चाहते होंगे, ये नहीं समझना चाह रहे होंगे कि अगर पीएम मोदी एक इतने बड़े विजिट पे, हिस्टोरिक विजिट पे होके आए, उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने कॉल की और फिर उनको कॉल आई और फिर उन्होंने कॉल की, तो उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को यही कहा होगा कि देखिए ये जंग ठीक नहीं है, मैं वहाँ से होके आया हूँ, जिस तरह के ज़ेलेंस्की मुझे नज़र आए हैं और उनके जो हालात हैं, उनके कंट्री के जो सिचुएशन है, बच्चों का मरना ठीक नहीं है, मासूम मरते हैं तो बहुत दर्द होता है, आप इसको रोकिए, ये नहीं होना चाहिए, रोकिए नहीं रोकिए ये तो मुझे नहीं पता। नहीं करेगा। दोस्तों कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को एशिया में तो माना जा रहा है, लेकिन ग्लोबली जो है अब दुनिया जो है उनकी लीडरशिप से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। और ये दौरा क्या वाकई रशिया और यूक्रेन की जो है वॉर को जो है ख़त्म कर देगा, क्योंकि इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इसके साथ साथ अजीत डोवाल, 2 बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ यूक्रेन में मौजूद है। और इसके साथ साथ और अभी हम बात करते हैं लीडरशिप में, देखें इंडिया इस टाइम पे आपके लिए एक प्रोग्रेस्ड कंट्री के तौर पे उभर रहा है, जिसको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। सही है तो जो हर उनकी इनोवेशन देखें आप किसी भी पर्सपेक्टिव में, तो इंडिया हर मैदान के अंदर जो है वो अपनी डेवलपमेंट को और अपने आप को ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और जिसके पीछे क्रेडिट जो है वो अनडाउटेडली जो है वो नरेंद्र मोदी को जाता है। और इंडियन जो उनकी पॉपुलेशन है वो भी मोदी के ऊपर फ़ख्र करती है। अगर हम बात करें, अब छोटी सी है, इसी के रिलेटेड ही है कि इंडियन करेंसी जो है वो 20 कंट्रीज़ के अंदर चल रही है। अब ये भी देखें ना कि किसी 20 ममालिक के अंदर एक एशियन कंट्री की करेंसी चल रही है, जिससे जाहिर होती है कि उनकी डेवलपमेंट, उनकी सोच, उनका विजन किस कदर ज़्यादा, और उनकी कोलैबोरेशन कैसी है। बात होती है कोलैबोरेशन की, तो वो हर तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं। और जितनी बड़ी इकोनॉमी है रशिया जो है वो ऑब्वियसली इन फ्यूचर उनके साथ बहुत बड़ी कोलैब करना चाहता है, बिज़नेस के हवाले से भी, इनोवेशन के लिहाज से भी। तो लीडरशिप, और अगर मोदी साहब वहाँ पे गए तो उनकी बात उनको सुनना पड़ेगी, मजबूरी है उनकी, क्योंकि मोदी की उनको डेफिनेटली ज़रूरत है। अब मोदी को नहीं ज़रूरत, लेकिन मोदी की उनको ज़रूरत है, और इसका फायदा एक्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, जो उनको मानना पड़ेंगे, तस्लीम करना पड़ेंगे। सर डॉक्टर एस जयशंकर उनके फॉरेन मिनिस्टर किसी तारुफ के मुताबिक हैं, अजीत डोवाल जो पाकिस्तान में भी काफ़ी टाइम रहे, यहाँ हर बच्चा उन्हें जानता है, और मोदी साहब, ये तीनों पर्सनालिटी यूक्रेन के अंदर मौजूद है। ठीक है, रूस ने, अमेरिका इंडिया के सामने उफ भी नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने रूस से बहुत तेल खरीदा, हालांकि सैंक्शंस लगी हुई थी। यहाँ पे बात रिस्पेक्ट की भी आती है। ग्लोबली मोदी साहब को दुनिया जो है एक रिस्पेक्टेबल लीडरशिप के नाम से जानती है, एक इन्फ्लुएंस लीडरशिप के तौर पे मानती है, तभी तो वो एक ऐसे जोन, वॉर जोन के अंदर कौन सा वजीर आजम जाता है। डेफिनेटली देखें, पहली चीज़ होती है आपका करिस्मेटिक लीडर, ठीक है। सेकेंडली आपका जो है वो उनके अंदर इन्फ्लुएंशियल कितना है और वो कितना ज़्यादा इनकलाब ला रहे हैं। तो वो रिसेंट देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप के अंदर जितनी इंडिया ने रिसेंट डेवलपमेंट की है, सक्सेस की है, तो उनको मानना पड़ रहा है, और मानना भी अच्छा है। रशिया को अपने, ये एक चीज़ ज़हन में क्लियर कर लें कि ये जो कंट्रीज हैं ये सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स देखते हैं, और उनको देखने भी चाहिए सर, तभी तो आगे बढ़ेंगे। मोदी से अगर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है और आना भी आ रहा है और बिल्कुल आ रहा है,
तो उन्होंने अपने बेनिफिट्स देखने हैं, उनको क्लच करना है, मोदी को कैचअप करना एंड दैट्स इट। और वो किसी हद तक जाएंगे, मोदी जो भी उनको कहेगा वो तो मोदी बाप जी भी कहने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये आगे आने वाले बाप भी कहेंगे यूरोप